हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। ऐसे भूमिधर जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार होता है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत टोटल 4 तरह के टेन्योर होल्डर बताए गए हैं। उनमें से एक है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। बाकी 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी और गवर्नमेंट लसी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट क्या होता है, इनके राइट्स क्या है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं यूपी रेवेन्यू कोड में उसे हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली सेक्शन 75 जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का है। अब हम देखते हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें भूमिधर की, तो भूमिधर 2 तरह के आपने देखा, ट्रांसफर करने के अधिकार के साथ, नॉन ट्रांसफर के अधिकार के साथ, जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होता। तो सवाल उठता है भूमिधर होते कौन है। भूमिधर मैंने आपको बताया टेन्योर होल्डर होते हैं। तो आप फिर पूछेंगे तो टेन्योर होल्डर क्या होते हैं। टेन्योर होल्डर का मतलब होता है एक तरह का रिलेशन किसी एक लैंड होल्डर्स के और गवर्नमेंट के बीच, यानी गवर्नमेंट ने किसी लैंड को किसी व्यक्ति को किस रिलेशन में दिया है, क्या एज अ लेसी दिया है, क्या एज अ ओनर दिया है, या फिर किसी अदर रिलेशन के थ्रू दिया है, उसे टेन्योरशिप कहते हैं। और जो व्यक्ति किसी लैंड को होल्ड करता है, उसको पजेस करता है, ओन करता है, उसे लैंड होल्डर कहते हैं। तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट उसी तरह का एक टेन्योर होल्डर है जिसे गवर्नमेंट ने जमीन दे रखी है। आप जानते होंगे जो भी लैंड है, पूरी इंडिया में जितनी भी लैंड है, वो का उसका अल्टीमेट ओनर कौन है? उसका अल्टीमेट ओनर स्टेट है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसका अल्टीमेट ओनर है। आपको जमीन सरकार से मिली हुई है, गवर्नमेंट से मिली हुई है। तो वो जो रिलेशन है कि किस तरीके से सरकार ने आपको जमीन दी, एज अ लेशी दी कि आपको लीज पे जमीन दे दी, ओनरशिप के तौर पे दी कि आप सिर्फ रेंट दीजिएगा, इस तरह का कुछ किया, या फिर इस तरह से किया कि आप हमसे जमीन खरीद लीजिए। तो किस रिलेशन में आपको जमीन दिया, उस रिलेशन को टेन्योर कहते हैं। और जो लैंड आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको टेन्योर होल्डर कहेंगे। तो इस तरह के 4 टेन्योर होल्डर होते हैं यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट पहले तरह का टेन्योर होल्डर है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा अधिकार है, सबसे सुपीरियर टेन्योर होल्डर होता है, क्योंकि इसके पास यहां तक अधिकार है कि वो जमीन को ट्रांसफर कर सके। मतलब जो जमीन उसको मिली है वो ट्रांसफर भी कर सकता है, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। तो सवाल उठता है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल एक्ट किन्हें माना गया है यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट थे वो बिफोर दिस कोड, यानी इस कोड के आने से पहले, कौन वो लोग थे? वो लोग ऐसे व्यक्ति थे जो यूपी जेडएलआर एक्ट में, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट में भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में गिने गए थे। वो इस एक्ट के अंतर्गत भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट रहेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति जो इस कोर्ट से आने से पहले भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट थे, इस एक्ट में भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट रहेंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी लॉ के थ्रू या फिर इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू वो राइट्स को एक्वायर कर लिया है, जिससे वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बन जाते हैं। तो इन दोनों केसेस में जहां उन्हें ऐसे अधिकार मिल गए हैं, चाहे इस पर्टिकुलर कोड के द्वारा या किसी अदर लॉ के द्वारा, या फिर वो पहले से भूमिधर थे, तो दोनों केसेस में वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार है, वो एक किसी एक लैंड को होल्ड करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को होल्ड करते हैं विलेज में, वो एक तरह के टेन्योर होल्डर है। 2 तरह के लोग इस एक्ट में बताए गए, इस कोड में बताए गए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब 76 जो सेक्शन है इसका, उसका 2 सब सेक्शन है, मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है। सेक्शन 76 का सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ऐसा भूमिधर है जो ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर वो 5 साल तक, चाहे इस कोड के आने से पहले और कोड के आने के बाद, अगर वो ऐसा रह जाता है, यानी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट रहता है, तो वो अपने आप भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बन जाएगा। तो एक तरह के ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट थे, लेकिन 5 साल बाद वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में बदल गए। तो ये भी एक क्राइटेरिया है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होने का। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट
भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असामी या फिर गवर्नमेंट लसी, ये सिर्फ डिपेंड करता है राइट्स पर कि आपको कितने अधिकार मिले हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट सबसे सुपीरियर टेन्योर होल्डर माना जाता है, इसको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है, सारे अधिकार लगभग प्राप्त है, चाहे वो ट्रांसफर करने का अधिकार हो, लीज करने का अधिकार हो, इसको यूज करने का अधिकार हो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने का अधिकार हो, किसी अदर पर्पस के यूज करने का अधिकार हो, तो सभी तरह के अधिकार लगभग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को मिले हैं, इसलिए ये एक सुपीरियर टेन्योर होल्डर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के कुछ अधिकारों को। हम देखते हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहला जो उनको अधिकार मिला है, सबसे पहला जो उनका राइट है वो है राइट ऑफ एक्सक्लूसिव पोजीशन, यानी वो किसी लैंड को होल्ड कर सकते हैं, अपने पोजीशन में रख सकते हैं सेक्शन 79 के अंतर्गत। और साथ ही साथ उस लैंड को सिर्फ होल्ड ही नहीं करेंगे, उस लैंड को यूज करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त है सेक्शन 79 की सब क्लॉज 1 में, यानी राइट टू यूज लैंड भी है। और वो यूज किस लिए करेंगे, किस पर्पस के लिए उस लैंड का यूज करेंगे, फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए वो उस लैंड का यूज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट में कि भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड का यूज करते हैं, लेकिन भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट किसी भी पर्पस के लिए वो लैंड का यूज कर सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस हो, या फिर किसी अदर पर्पस के लिए वो लैंड का यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 80 में मिल जाता है आपको रेफरेंस कि वो लैंड का यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, सेक्शन 80 के अंतर्गत। फिर अधिकार उनको जो अगला अधिकार प्राप्त है वो राइट टू लीज। वो किन्हीं केसेस में, कुछ ही एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शनल केसेस में वो लीज पर भी जमीनें दे सकते हैं सेक्शन 95 और 96 के अकॉर्डिंग। राइट टू सरेंडर इंटरेस्ट, ये भी इनका अधिकार है कि वो अपने इंटरेस्ट को सरेंडर कर दे या फिर एब्डोमेन कर दे, छोड़ दे। एक्सचेंज का अधिकार सेक्शन 101 में मिल जाता है। फिर राइट टू सू फॉर डिवीजन, ये एक इंटरेस्टिंग अधिकार है, आप डिवीजन के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं, ये भी अधिकार भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को मिला हुआ है। अगर आपके फादर भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है, उनके डेथ के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आप और आपके भाई में आएगी। अगर आप और आपके भाई है तो वो प्रॉपर्टी आप और आपके भाई में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहां पर अगर आप चाहते हैं कि पार्टीशन हो जाए, डिवीजन हो जाए उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपके फादर भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट थे तो आप भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट ही होंगे। तो ऐसे केसेस में जब आप वो डिवीजन का केस फाइल करेंगे सेक्शन 116 के अंतर्गत, तो उस लैंड का डिवीजन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा और आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा सेक्शन 116 के अंतर्गत। तो आप भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होंगे, आपका भाई भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होगा। तो ये जो अधिकार है राइट टू सू, केस फाइल करने का अधिकार, ये भी आपको मिल जाता है सेक्शन 116 के अंतर्गत। इसी तरीके से राइट टू इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, यानी अगर लैंड में आप कुछ इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं, लैंड है उसकी बाउंड्री खराब हो गई तो आप बाउंड्री वॉल बनवाना चाहते हैं, कोई लैंड है नीचे थी आप उसको बराबर कराना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पर वापस लाना चाहते हैं, जमीन को दोबारा ऊंचा करना चाहते हैं, तो ये सारे जो इंप्रूवमेंट्स कराएंगे, बेहतरी के लिए उस लैंड के काम करेंगे सेक्शन 87 के अंतर्गत, ये भी आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं ऐसा। इसी प्रकार से आपको कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको राइट नहीं मानता है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ठीक है, कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि हुजूर सेक्शन 144 के अंतर्गत मुझे इस पर्टिकुलर लैंड के रिस्पेक्ट में भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट डिक्लेयर किया जाए, यानी आपके पास राइट टू डिक्लेरेशन है, आप डिक्लेरेशन पाने का अधिकार रखते हैं डिक्लेरेटरी सूट के अंतर्गत सीपीसी में। इसी तरीके से राइट टू किसान बही, किसान बही में भी आपका नाम हो, आपकी रजिस्ट्री हो सेक्शन 41 के अंतर्गत, इसका भी आपको अधिकार है। राइट टू वे एंड अदर इजमेंट, रास्ते का अधिकार, और कुछ कुछ इजमेंट्री राइट्स होते हैं जैसे राइट टू लाइट है, राइट टू एयर है, ये सारे अधिकार सेक्शन 25 के अंतर्गत आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार राइट टू सक्सेशन, मतलब सक्सेशन का भी आपको अधिकार, आपकी जमीन आपके बच्चों में जाएगी, आपके बच्चों की जमीन उनके बच्चों में जाएगी, तो एक सक्सेशन का भी अधिकार है। जो भी आपका लीगल एयर होगा वही आपके बाद उस लैंड को एक्वायर करेगा, जब तक कि उसको विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, फिर उसको सेल या फिर किसी अदर मीडियम से बेचा ना जा सके। तो अगर सक्सेशन में वो लैंड बची है तो लैंड सक्सेशन के थ्रू भी जा सकती है, राइट है आपके पास सक्सेशन का। आपके पास सक्सेशन के अलावा राइट है विल लिखने का, वसीयत लिखने का, वसीयत के थ्रू भी आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई जमीन से निकाल देता है, बेदखल कर देता है,
तो आप नॉन इजेक्टमेंट का भी सूट फाइल कर सकते हैं कि मुझे ना निकाला जाए, और वो जो पर्सन है जिसने, जो ट्रेसपासर है जिसने अवैध रूप से आपकी जमीन पर ट्रेसपास किया है, उसे निकालने का अधिकार आपको मिल जाता है। आपके पास राइट टू ट्रांसफर है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को अपनी जमीन, चाहे वो विल के थ्रू, सेल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, या फिर किसी अदर मीडियम से आप चाहे तो जमीन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं सेक्शन 88 के अंतर्गत। राइट टू ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसको सबसे अलग बनाता है वो है राइट टू ट्रांसफर। ट्रांसफर करने का आपको अधिकार मिला हुआ है सेक्शन 88 के अंतर्गत। यही सबसे एसेंशियल पार्ट है जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल को अलग करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो दूसरा था वो एनी पर्पस, ये भी फर्क कर डालता है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट में। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और जो आखिरी राइट है वो है राइट टू यूज लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल पर्पस, यानी किसी भी पर्पस के लिए वो यूज कर सकते हैं सेक्शन 80 के अंतर्गत। तो ये सारे अधिकार है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के जो हमने डिस्कस किए, चाहे वो ट्रांसफर का अधिकार हो, यूज ऑफ लैंड फॉर एनी पर्पस हो, इजेक्टमेंट का अधिकार हो कि आपको इजेक्ट ना कर सके, सक्सेशन का अधिकार हो, विल के थ्रू, किसान बही का अधिकार हो, डिक्लेरेशन का अधिकार हो, ये सारे अधिकार आपको मिले हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के साथ। तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में आपको 16 राइट्स प्रोवाइडेड है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के साथ 13, असामी के साथ थोड़े और कम, और गवर्नमेंट लेसी के साथ तो 9-10 अधिकार। इस तरह से एक पूरा 4 तरह के टेन्योर होल्डर बताया गया यूपी रेवेन्यू कोड में, और हमने चारों तरह के टेन्योर होल्डर को इस पूरे वीडियो के थ्रू कवर कर लिया। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट का, असामी का और गवर्नमेंट लेसी का, तो आप पहले वो वीडियो देख ले। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। थैंक यू।